राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं श्री रामचरितमानस में बाल कांड के अंदर सीरियल नंबर 8 को पढ़ रहा हूँ। दोआ। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, परगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनित जलु बही, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज बैरू सब जीव ने त्याग्या, गिरि पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो शैल गिरिजा गृह आए, जिम जनु राम भक्ति के पाए। नित्य नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावही जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कही गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़े आदर कीना, पद पखारी बैर आसन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुकी से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरु नावा, चरण सलील सबु भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सूता बोली मिली मुख चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों दक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति, सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बियसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई सतत पियारी। सदा अंचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पहै पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे।
पूज्य सकल जग माही। एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा। त्रिय चढ़ई पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। सुनहु जे अब गुण दुहचारी। अगुण अमान मातु पितुहीन। उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, जोगी जटिल अकाम मन। नगन अमंगल भेष। अस स्वामी एहि कहे। मिलहि परि हस्त असिरेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेशभूषा, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी। दुख दंपति तिहि उमहर सानी। नारद हु यह भेदु न जाना। दशा एक समु जब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी को बहुत दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना। पुलक शरीर भरे जल नैना। होए नव मरसा देव ऋषि भाषा। उमा सो वचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलंकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते। पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेहु शिव पद कमल सनेहु। मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानि को अवसर प्रीति दुराई। सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होए देव ऋषि बानी। सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कई गिरि राहु। कहु नाथ का कर उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि सहिमवंत सुनु। जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि। कोहु न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो। विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय। होई करई जो देह सहाई। जस बरु मैं बरनेहु तुम पाही।
तुम पाही मिली ऊमही तस तस संचय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ। यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बैर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोषहु गुण सम कह सबु कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु नित्य कर दो सुन धरही। भानु कृषानु सर्व रस खाही, तिन ये कह मंद कहत कोहु नाई। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलील सब बही, सुरसरी कोहु अपुनित न कही। समरथ कहु नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस ही सा करही नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरी नरक महु, जीव की इस असमान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कलप भर के लिए नरक में पढ़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? सूर्य सरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु ने संत करते ही पाना। सूर्य सरी मिले सो पावन जैसे, इस अनिसही अतरु जैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराध्य पै आहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिवजी सहज ही समर्थ है, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी कलेश करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो जपु कह करे सुमारी तुम्हारी, भाव मेटि सकहि त्रिपुरारी। जग पीबर अनेक जग माही, एई कहे शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इनके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक परंतारती भजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन।
इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही है न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुख का नाश करने वाले, कृपा के समुंदर और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। दोहा। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन आशीष। होइए कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही असी ब्रह्मा भवन मुनि गई हूँ, आगिल चरित सुनहु जस भयु। पति एकांत पाइये कह मैना, नाथिन में समुझे मुनि बेना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मालोक चले जाते हैं। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बैरु कुलु होई अनुपा, करही विबाहु सुता अनुरूपा। तैने कन्या बरु रहु कुआरी, कंते उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिली बैरु गिरिजी जोगु, गिरिजड़ सहज कही सबु लोगु। सोई विचारी पति करेहु विबाहु, जेहि न बहोरी होई उरिदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं, यानी मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस काहि परिचरण धरि सीसा, बोले सहित सने गिरीसा। बरु पावक परगट शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर गई। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। दोहा। प्रिया सोचु पर हरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती तिहि निर्महि, जेहि सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वो ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर नेहु, तो आस जाइए सिख बनु देहु। करई सो जत पूजहि मिली महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सग्रभ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहु असंका, सबहि भांति सकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं।
यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो, शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति वचन हर्षि मन माही, गई तुरंत उठी गिरजा पाई। उमहि बिलो की नैन भर बारी, सहित स्नेह गोद बठारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनाहूँ तो ही। सुंदर गोर सुबी पर ब्रे, अस उपदेश हूँ मोही। माँ सुन, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाय तपुक शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचय प्रपचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, कर ही जाइए तपु अस जिय जानी। सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनाय गिरहि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह सौपन सुनाया। मातहु पिति बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकली। वेद शिरा मुनि आइए तब, सब ही कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनते रहे प्रबोध ही पाए। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाइए विपिन लागू तप करना। अति सुकुमार न तनु जप जोगु, पति पद सुमरई तेज सबु भोगु। प्राणपति
के यानी प्राणपति यानी शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपजे अनुरागा, बिसरी देव तपहु मनु लागा। सबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए संत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मही पर ही सुखाई, तीनी सहस सबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेल पत्तर सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परी है सुखा नेहु पर ना, महीना मुतब बहु अपरना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्मा गिरा भई गगन अभी गभीरा। फिर सूखे पर्ण भी छोड़ दिए, यानी सूखे पत्ते जो खाती थी उनको भी छोड़ दिया। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मावाणी हुई। दोहा। बहु मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिरा राजकुमारी। परिहरु दुसह कलेश सहि त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असाध्य कलेशों को त्याग दे, अब तुम्हें शिव जी मिलेंगे। अस तप काहु न केन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्मा बरबानी, सत्य सदा सतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर सुनी और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अब तू श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आओ पिता बोलावन जब ही, हठ पर ही घर जाइए तब ही। मिले तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने हु तब परमान बगीसा। जब मेरे पिता बुलाने को आए तब हट छोड़कर घर चली जाना। जब तेरे पिता बुलाने को आते हैं तो ये साठ को छोड़कर चली जाना, ये भविष्यवाणी हुई। और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलत गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित्र सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश में कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और उनका शरीर पुलंकित हो गया। मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। यहाँ पर क्या है, पार्वती जी का तो सब कुछ ये जो तपस्या की थी उसका पूरा हो चुका है। अभी शिव जी का जो चरित्र सुनने के लिए वो अगले भाग में पढ़ेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।